सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या 2022 में अयोध्या से बनेगी योगी सरकार। यह सवाल इसलिए क्योंकि अयोध्या से योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की तैयारी पूरी कर ली गई है। खबर यह है, खुद सीएम योगी ने भी कहा है कि उन्हें जहां से कहा जाएगा वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि अभी तक बीजेपी की तरफ से औपचारिक रूप से इस बारे में कुछ कहा नहीं गया, कोई ऐलान नहीं किया गया, लेकिन जिस तरह से अयोध्या में बीजेपी के अंदर कामकाज हो रहा है, जो तैयारियां हो रही हैं, वो संकेत जरूर यह है कि अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं योगी आदित्यनाथ। टिकटों को लेकर भी दिल्ली में बहुत अहम बैठक चल रही है। देखने वाली बात यह है कि 2022 की सियासी फाइट में विजय किसे हासिल होती है। और इसी पर और जानकारी के साथ रविंद्र कुमार मेरे साथ है। रविंद्र, जो मीटिंग चल रही है उसे लेकर क्या अपडेट है, और जो सवाल हम बार बार उठा रहे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ अयोध्या से लड़ेंगे चुनाव? देखिए, सीईसी की बैठक में जो सदस्य हैं सीईसी के, शिवराज सिंह चौहान और जोएल ओरांव, ये दोनों अब बाहर आ गए हैं। तो माना जा सकता है कि बैठक अभी फिलहाल खत्म हो गई है और अब से थोड़ी देर बाद ही कहीं ना कहीं सूत्रों से जानकारी मिलेगी कितनी सीटों पर मुहर लगी है सीईसी की। लेकिन और जहां तक अयोध्या की बात है, हम लोग कल से ही जो बातें चला रहे हैं कि अयोध्या से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ सकते हैं, पार्टी लगभग तय कर चुकी है। और आज सीईसी की बैठक में अगर प्रधानमंत्री की सहमति होती है तो उस पर भी मुहर लग जाएगी और जो सूची 1-2 रोज में जारी होने वाली है उसमें उनका भी नाम हो सकता है। लेकिन विशाल, एक जो महत्वपूर्ण बात है जो रवि से आपने बात की है, और एक जो कांग्रेस बार बार कहते रही है, प्रियंका वाड्रा, 125 की सूची में लगभग 30% से ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया गया है और 1.5 दर्जन से ज्यादा मुस्लिम समुदाय के जो उम्मीदवार हैं उनको बनाया गया। और ये शायद जो रवि बता रहे थे उसको मैं एक लाइन और आगे बढ़ा दूं कि 1986 में आप जब लगभग उसी समय काशीराम से कांग्रेस ने अलायंस किया था, उसका दलित वोट हमेशा के लिए उससे बिछड़ गया और वो बसपा में चला गया था। और अगर इस बार चुनाव जिस तरह से लड़ रही हैं, और रवि भी कह रहे थे कि संगठन खड़ा करना उनका मकसद है, अपने से चुनाव लड़ते हैं, महिलाओं को और SC ST और OBC को ज्यादा ध्यान देते हैं, तो जाहिर सी बात है ये आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। भले ही नतीजे उनके उतने ना हो, लेकिन अगर संगठन खड़ा होता है तो आने वाले दिनों में कांग्रेस का जो बनवास है वो खत्म हो सकता है। और ये सूची आप देखिए कि महिलाओं के साथ साथ 1.5 दर्जन मुस्लिम समुदाय से और बड़ी संख्या में जो SC और ST के समुदाय, SC और OBC के हैं, उनको भी टिकट दिया गया। और यही बात है कि बीजेपी भी जो सीईसी की बैठक चल रही थी उसमें भी इस सूची पर जरूर ध्यान दिया गया कि कांग्रेस ने कहां से कौन उम्मीदवार खड़ा किया है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि ज्यादा से ज्यादा अगर मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवार विपक्षी दलों से खड़ा होते हैं, समाजवादी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस से या बसपा से, तो वो उसके फायदे के लिए होगा। तो जाहिर सी बात है सीईसी में कहीं ना कहीं उम्मीदवारों की जो मुहर लगी होगी इसका भी ध्यान रखा गया होगा। विशाल पांडे, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, काशी से मोदी, अयोध्या से योगी, जो बात रविंद्र भी कह रहे हैं कि करीब करीब सहमति बन गई है, यही संदेश देना चाहती है पार्टी? बिल्कुल विशाल, क्योंकि काशी से PM मोदी सांसद हैं तो अयोध्या से योगी आदित्यनाथ को विधायक बनाकर उत्तर प्रदेश में एक बड़ा संदेश देने की तैयारी बीजेपी करना चाहती है। और इसीलिए 2 सीटों पर ही गंभीरता से चर्चा योगी आदित्यनाथ के नाम पर हुई है, गोरखपुर और अयोध्या। गोरखपुर क्योंकि वहां से कई बार योगी आदित्यनाथ सांसद रह चुके हैं, गोरखपुर सदर उनका गृह इलाका माना जाता है। और साथ ही साथ अयोध्या, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ लगभग 42 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी संदेश यही देना चाहती है, काशी और अयोध्या उनके एजेंडे में सबसे आगे है और इसके जरिए बीजेपी हिंदुत्व के अपने कोर वोट बैंक को एकजुट रखना चाहती है। क्योंकि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी की तरफ जाना, दारा सिंह चौहान का समाजवादी पार्टी की तरफ जाना और OBC समाज के नेताओं का समाजवादी पार्टी की तरफ जाना, बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे के सहारे जो जातीय गोलबंदी उत्तर प्रदेश में हो रही है उसे रोकने की रणनीति तैयार कर रही है। अब देखिए इसमें जातीय गोलबंदी की रणनीति सफल होती है या फिर बीजेपी का जो हिंदुत्व का कोर एजेंडा है वो सफल होता है, इसके लिए वोटिंग के बाद रिजल्ट का इंतजार। बिल्कुल, हर पार्टी ने अपने अपने तरीके से तैयारी कर ली है। कांग्रेस पार्टी की पहली सूची आ गई है, SP और RLD की सूची आने वाली है, बीजेपी की मीटिंग में नामों पर करीब करीब मोहर लग गई है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तीनों सहयोगियों का जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। प्रेजेंटिंग B News ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.